अब देखते हैं अगला चैप्टर हमारा 7.9। इससे पहले हमारा 7.8 का क्वेश्चन बन चुका था और 7.8 में जो क्वेश्चन बना था उसमें जो पहला दूसरा था वही सेम टू सेम क्वेश्चन हमारा है 7.9 में। जो सेम टू सेम क्वेश्चन है इसको बनवा दिए थे और जिसको प्रॉब्लम है वो पहले वाले वीडियो को देख ले। तो अभी 7.8 तक हम लोग क्वेश्चन बना चुके हैं। जो पहला दूसरा क्वेश्चन है वो सेम टू सेम पहले वाले वीडियो को देख लीजिए अगर जिसको प्रॉब्लम है तो। उसके बाद हम चलते हैं 7.9। जो 7.9 में जो क्वेश्चन है ये भी लिमिट वाला क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले हमको लिमिट से मतलब नहीं है, बोले हैं बनाते समय तो हमको लिमिट नहीं देखना है, जैसे इंटीग्रेशन बनाते हैं उसी तरह से हमको एक बनाना है, पहले इंटीग्रेशन को बनाना है। जैसे क्वेश्चन में दिया है 4x³ - 5x² प्लस 6x प्लस कितना दिया है 9। सबको हम बारी बारी से अलग कर सकते हैं या सबके साथ इंटीग्रेशन का साइन लगा सकते हैं या डायरेक्ट भी बन सकता है, लेकिन सबको अलग करके बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो भी कांस्टेंट मान है उसको डायरेक्ट हम बाहर निकाल देते हैं। तो कांस्टेंट इसमें कितना है 4, तो 4 को बाहर निकाल देते हैं और इंटीग्रेशन 1 से लेके कहाँ तक 2 तक, और उसके बाद कितना हो जाएगा x³ dx माइनस है तो फिर कितना हो गया यहाँ पर माइनस हो गया। फिर इंटीग्रेशन इसमें कांस्टेंट मान है तो कांस्टेंट मान को हम बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद बचा x², इसके साथ dx लगा देते हैं। फिर प्लस है तो प्लस कांस्टेंट मान को बाहर कर दीजिए। यहाँ पर लिमिट 1 से लेके 2 तक, और यहाँ पर मान कितना होगा x dx और प्लस इंटीग्रेशन 1 से 2 तक। उसके बाद 1 से लेके 2 तक हो गया। इसमें 9 को हम यहाँ पर बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर बचा कितना dx। अब सबका इंटीग्रेशन बारी बारी से निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन निकालेंगे तो सबसे पहले 4 इंटू x³ तो मान कितना हो जाएगा x के पावर 4 और बटा में कितना हो जाएगा 4 माइनस 5 इंटू x³ और बटा में कितना हो जाएगा 3। क्योंकि इंटीग्रेशन निकालते समय पावर में एक क्या किया जाता है जोड़ा जाता है, और वही जो जोड़ा जाता है सेम टू सेम नीचे लिखते हैं। उसके बाद प्लस 6 गुणे x का मान कितना x है तो यहाँ पर पावर में 1 है तो 1 जोड़ देंगे तो पावर में 2 हो जाएगा। बॉटम कितना हो गया 2, और प्लस 9 गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा x, और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में क्या करिए ब्रैकेट लिखिए और सबके बदला में 1 से लेके 2 तक लिमिट लिख देंगे। और लिमिट लिखने के बाद सबसे पहले देखिए कहीं कट होने वाला है तो काटा दिए। 4 से 4 एक कैंसिल हो गया। उसके बाद 2 तिहाई 6 के कट गया तो बचा कितना x के पावर 4 और माइनस 5x³ और बटा में 3। उसके बाद 3x² प्लस 9x ब्रैकेट कहाँ से 1 से लेके कहाँ तक लिमिट है 2 तक। अब क्या करना है एक बार अपर लिमिट का मान रखेंगे और फिर माइनस करके लोअर लिमिट का मान रख देंगे। तो अपर लिमिट में मान कितना है ऊपर वाला वैल्यू रखेंगे 2, तो 2 यहाँ x के पावर 4 है तो 2 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 और माइनस 5 बटा में 3 और गुणे x के जगह पर लिखेंगे 2 के क्यू यहाँ लिखेंगे और प्लस 3 गुणे 2 के यहाँ पर क्या होगा स्क्वायर प्लस 9 गुणे कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट। उसके बाद एक बार रखेंगे एक वाला, तो एक वाला तो माइनस रख के हम बताए थे। तो यहाँ पर 1 के पावर 4 यहाँ पर 1 के पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 5 बटा में 3 गुणे 1 का क्यू और प्लस 3 और 1 का स्क्वायर और प्लस 9 गुणे कितना हो जाएगा 1। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व कर देना है और सॉल्व करने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 2 के पावर कितना है 2 के पावर 4 है तो इसका मान कितना होगा 2 के गुणा कितने हाली करेंगे 4 हाल 4 पर, तो मान हो जाएगा 16 और माइनस 5 बटा में 3 और गुणे ये मान कितना हो जाएगा 8।
उसके बाद है वो जगह 3 इंटू 4 और 9 दूना कितना हो जाएगा ये 18 ब्रैकेट माइनस, उसके बाद इसको 1 का पावर में 4 है तो मान कितना होगा 1। अगर 1 का पावर कितना भी रहता है तो उसका मान कितना होता है हमारा 1 होता है। 5/3 और गुणे 1 तब माइनस कितना हो जाएगा 5/3 ही हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे। उसके बाद +3 1 का स्क्वायर 1 से गुणा करेंगे जेम करते हैं, अब प्लस कितना हो जाएगा 9। अब उसके बाद क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 16 माइनस 5 में गुणा करते हैं तो कितना हो जाएंगे 8 5 40 बटा में 3 प्लस 4 3 12 और प्लस यहाँ पर 18 हो गया और माइनस का माइनस, और इसको क्या सॉल्व करते हैं तो मान कितना होगा हमारा 1 माइनस 5/3 आई कितना हो जाएगा 9 3 12 चाहे बाटा पर जोड़ हो जाएगा ना 12 1 13 12 13 तो डायरेक्ट 13 और माइनस 5 में कितना 3। इसको सॉल्व करते हैं तो मान कितना हो जाएगा डायरेक्ट कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो मान कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। तो 16 गुणे 3 करेंगे तो कितना होगा 48 और माइनस कितना हो जाएगा 40 और 12 के गुणा 3 बार करेंगे तो 36 हो जाएगा और प्लस में 54। उसके बाद है ये माइनस, इसको सॉल्व करते हैं तो 39 और माइनस कितना हो जाएगा 5 और बटे में 3। अब इसको क्या करते हैं घटा कर भी जोड़ सकते हैं तो घटा लेते हैं तो मान कितना हो जाएगा हमारा 8 प्लस 36 प्लस 54 और बटे में कितना हो गया 3। उसके बाद माइनस के साथ इसको घटाएंगे तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा 34 और बटा में कितना हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, टोटल को जोड़ते हैं वैल्यू को, कितना होगा 6 और 4 10 10 8 कितना 18 का 88 ले 5 और 3 8 8 1 9 9 बटा में हो गया 3 और माइनस 34 बटा में कितना हो गया 3। अब दोनों को अब क्या करेंगे एलसीएम लेकर घटाएंगे तो मान कितना हो गया 8 में से 4 गया है कितना 4 और 9 में से 3 घटेगा 6 और बटा में 3, यही हो गया आंसर। अब अगला सवाल है हमारा 4 नंबर। इसके पहले मान रखने वाला बनाते थे, अब यहाँ पर जो है फंक्शन के रूप में आ गया, ये साइन कोस टेन। जब इस तरह से फंक्शन का मान आता है तो फंक्शन वाला कैसे बनाते हैं, तो फंक्शन वाला बनाने में सबसे पहले क्या करना है इसका sin 2x का इंटीग्रेशन हमको निकालना है। sin 2x का इंटीग्रेशन निकाल कर उसके बाद मान रखना है। जिस तरह से पहले हम लोग इंटीग्रेशन बनाते समय साइन कोस का मान निकालते थे उसी तरह से इसको निकालना है। सबसे पहले इंटीग्रेशन जब बात करें इसको सॉल्व करते हैं तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा कॉस कि माइनस कॉस, तो माइनस का हो जाएगा कॉस और इसके बाद थीटा की जगह कितना है 2x और बटा में क्या हो जाएगा 2। उसके बाद माइनस को क्या कर देते हैं डायरेक्ट बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद हो गया 0 से लेके पाई बटा कितना 4, बस बन गया। अब इसके बाद जो है पाई बटा 4 और 0 का मान रखेंगे। पाई बटा 4 तब माइनस का माइनस हो गया, इसको 1/2 को क्या कर लेते हैं बाहर निकाल लेते हैं तो 1 में 2 जब बाहर निकल जाएगा तो कितना बचेगा cos 2x 0 से पाई बटा कितना तक हमारा 4 तक माइनस 1/2 का 2 हो गया। उसके बाद है cos 2 और x की जगह कितना रखेंगे पाई बटा में 4, फिर माइनस cos 2 और x की जगह कितना हो जाएगा 0, x की जगह कितना होगा वो 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1/2 ये 2 दूना 4 तो ये हो गया cos पाई बटा में कितना हो गया 2
कॉस पाई बटा में 2 का मान 0 कितना होता है? 0। कॉस पाई के मतलब कितना डिग्री का मान कहता है? 90 डिग्री का, है ना कहता है। जब 90 डिग्री का कहता है, आई कॉस कितना हो गया? 0 ना हो, यू हो गया 1 ना होगा, 1/2 एक मिनट 1/2 तक ठीक बा। करो 0 हो जो करो 0। एक मिनट ना, पाई बटा 2 और 0। तो 0 कहाँ से? कॉस 90 0 आ कॉस 0 के मान 0 कॉस 0 के मान 90, कॉस 0 के मान 1 हुई ना। तो जब पाई के रूप में जो है, तो यहाँ पर लिखा है, अब माइनस कितना होगा? 1 होगा। ही वैल्यू को सॉल्व करेंगे, -1/2 आई टोटल मान कितना हो जाएगा? 0 - 1, तो मान कितना होगा? माइनस में कट जाएगा, तब कितना बचेगा? 1/2। यही आंसर। प्लस में 1 माइनस से माइनस यहाँ पर, जैसे -1/2 गुणे -1, तो माइनस में कैंसिल, तो 1/2 कितना होगा? 2। चलो उतर। अगला सवाल नंबर 5, जो इससे पहले हम लोग बनाए थे, सवाल 4 नंबर में दिया था sin 2x और dx के रूप में दिया था, और यहाँ पर अब दिया है cos 2x dx। तो जिस तरह साइन वाला बना उसी तरह ये cos वाला भी बनेगा। इसको बनाकर आंसर जल्द से जल्द बताए। अब अगला सवाल 6 सेम था, उसका भी आंसर था आ ही गया। 7 नंबर सवाल में क्या दिया? इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 और tan x dx, और tan का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन का मान हमारा कितना होता है? हमेशा के लिए याद कर ले, कितना होता है? log sec x, यही होता है इसका tan का, सिर्फ tan दिया रहेगा तब। तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना होगा? log mod sec x, और उसके बाद ब्रैकेट लिखेंगे, कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/4 तक वैल्यू दिया है। अब इसमें क्या करेंगे? सेक और x की जगह रखेंगे π/4, log का log हो गया मोड, सेक का सेक, अब इस x की जगह π/4 में कितना हो गया? 4। उसके बाद हो जाएगा माइनस, फिर होगा log सेक, ये और x की जगह कितना हो जाएगा? 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना होगा? log सेक π/4, इसका मतलब कितना होता है? 45 डिग्री। सेक 45 का मान कितना होता है हमारा? तो रूट अंडर कितना हो जाएगा? 2। अब माइनस log से log होगा, और log सेक x इसका वैल्यू कितना होगा? 1। तो log m माइनस log n तो कितना होगा? log 2/, कितना? 1। रूट अंडर 2/, कितना? 1। जब इसी को सॉल्व करेंगे, अगर परमेयकरण करते हैं तो मान करना √m/n, या इसको सॉल्व करते हैं कितना? log √2/1 log m/में log n के रूप में लिखते हैं ऐसे। तो इसको डायरेक्ट रूट हटाएंगे तो हमारा पावर में कितना होता है? 1/2 लिख सकते हैं, और उसके बाद log बेस में कितना हो जाएगा हमारा? चलो उधर। अगला सवाल हमारा 8 नंबर, और 8 नंबर सवाल में दिया है, थोड़ा सा डिफरेंट है। π/6 से π/4 तक। π/6 का मतलब कितना डिग्री हुआ? π/6, पाई का मान कितना होता है? 180, बटा में 6, कितना कटाएंगे तो कितना? 30 डिग्री।
और पाई बटा 4 का मतलब कितना हो गया, तो 180/4, चौके 16, 4 5 20, मतलब कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री। हमको याद रखना है कि जब 45 पाई बटा 4 आएगा, जिसका भी मान आएगा उसका रखना है। तो सबसे पहले cos x, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है तो इसका फार्मूला हमेशा के लिए याद कर ले, क्या होता है, log cos x माइनस क्या होता है, cot x। जिसका फार्मूला नहीं होता है उसको हमेशा के लिए याद कर ले। इसका अगर tan x और cosec x को किस तरह से बनाएंगे, अगर tan x का आ रहा है तो log sec x होता है, और cosec x का होता है तो log cos x माइनस का होता है cot x होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा log cos x और माइनस का हो जाएगा cot x। उसके बाद ब्रैकेट जो वैल्यू दिया है लिमिट पाई बटा 4 से पाई बटा 6 से पाई बटा कितना तक, 4 तक। सबसे पहले अपर लिमिट को रखेंगे, उसके बाद ही क्या रखेंगे, लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट का मान कितना है, पाई बटा 4। तो लॉग का लॉग हो गया मोड, उसके बाद cos x के जगह आप कितना रखेंगे, पाई बटा में 4, और माइनस cot x के जगह कितना, पाई बटा में 4। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस दूसरा का लिमिट का जो मान है पाई बटा 6 रखेंगे। तो फिर लिखेंगे लॉग मान कितना होगा, cos x कितना, पाई बटा में 6, और माइनस cot पाई बटा में कितना हो गया, 6। अब क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व कर देना है। लॉग का लॉग हो गया, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। पाई बटा 4 रूट अंडर कितना होगा, 2, मतलब cos x 45 का मान रूट अंडर कितना होता है, 2, और माइनस cot 45 का मान कितना होता है, 1, कितना होता है, 1, ब्रैकेट बंद। फिर माइनस, यह लॉग है तब बेचारा लॉग जो कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसको। लॉग का लॉग हो गया, उसके बाद cosec 30 डिग्री का मान 2, cosec 30 देखा, पाई बटा 6 के वैल्यू कितना हुई, 2, और माइनस cot 45 तो रूट अंडर कितना हुई, 3, मोड ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखते हैं कि लॉग इसको क्या मान लेते हैं, m, इसको क्या मान लेते हैं, n। तो हमारा फार्मूला पर आ गया log m माइनस log n। तो हमारा क्या होता है, log m और log n बराबर, log m माइनस log n बराबर होता है हमारा फार्मूला log m बटा में कितना होता है, n। तो दोनों में log है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log m। तो m के जगह पर मान कितना है, रूट अंडर 2 माइनस 1, और बाटा में कितना है, 2 माइनस रूट अंडर 3। यही हो गया आपका आंसर, उत्तर। अगला सवाल 9 नंबर। 9 नंबर में इंटीग्रेशन दिया है, अब थोड़ा चेंज है, थोड़ा ना चेंज है। तो सबसे पहले हमको देखना है 0 से 1 तक लिमिट दिया है, dx बटा में दे दिया है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आखिर बनेगा कैसे, तो सबसे पहले बना दीजिए इसको, इंटीग्रेशन 0 से 1 लिख दीजिए। उसके बाद इसको dx को हटाएंगे तो बटा में कितना हो जाएगा, 1, ऊपर 1 हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई dx को साइड में लिख देते हैं, कहें तो ये फार्मूला के रूप में हो गया। कौन सा फार्मूला, 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स एक्स के बराबर, किसके, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स तो यहाँ लिख देते हैं साइन इनवर्स, और क्या हो गया, एक्स, और लिमिट जो है तो अपना लिमिट में रहिए, एक्स से कहा 0 से लेकर कहाँ तक, 1 तक। अब इसी वैल्यू को रख देना है हमको। तो साइन इनवर्स 1 और माइनस साइन इनवर्स कितना, 0 हो गया। अब उसके बाद साइन 1 किसके बराबर होता है, साइन पाई बटा 2 मतलब 90 डिग्री के बराबर। तो 90 को हम लिख सकते हैं पाई बटा में कहता ना 2, डायरेक्ट क्या तो मान रखा जाएगा, सब बढ़ जाएगा। माइनस साइन 0 किसके बराबर होता है, साइन 0
मतलब 0 डिग्री के बराबर। तो ये कितना हो गया 0, तो मान हो गया पाई बटा में 2। यही हो गया आंसर। फिर उत्तर अगला सवाल नंबर 10 में भी सवाल वैसे दिए है जो साइन इनवर्स वाला बना। सबसे पहले देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला एक बार बताए थे, टोटल फार्मूला जो लिखा है तो उसमें बताए हैं कि 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, tan इनवर्स एक्स। बस डायरेक्ट हो गया इसका इंटीग्रेशन। उसी प्रकार क्या करना है यहाँ पर कि dx मतलब 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके जगह पर कितना लिखेंगे हम, tan इनवर्स एक्स, लिमिट 0 से लेके 1 तक। tan का tan हो गया इनवर्स, जो कहते हैं x के जगह मान कितना रखेंगे 1। हम माइनस tan यहाँ कितना रख दिया हम, tan इनवर्स 0। अब दोनों का मान सोचना है। tan इनवर्स माइनस 1 किसके बराबर होता है, 45 डिग्री। tan 45 का मान कितना होता है 1। तो 45 को क्या लिख सकते हैं हम, पाई बटा में 4। और माइनस tan 0 का मान कितना होता है बताओ, tan 0 का मान, tan 0 का मान 0 कितना होता है 0। तो इसका आंसर कितना हो गया, पाई बटा में 4 उत्तर। अब देखते हैं सवाल नंबर 11 में सवाल देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता तो ये tan पर तो चल ही हो जाता है, लेकिन ये tan पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो ये tan के फार्मूला पर नहीं जाएगा। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज में पढ़े थे कि इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जब इस टाइप से क्वेश्चन रहता है तो मान हमारा कितना होता है 1 बटा में 2x। तो रूट हटा देंगे, 1 बटा में 2x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में 2, या लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का आता है 2। तो इसको डायरेक्ट हम मान निकालेंगे तो मान हमारा कितना हो जाता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बटा में 2 का 2 हो जाएगा, और इसके बदले में हो जाएगा हमारा कितना, लॉग एक्स स्क्वायर इसको तोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको एक बार तोड़ लेते हैं। 2 से लेके 3 तक लिमिट है। dx बटा में इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2 से लेके 3 तक जब हो गया तो ये क्या हो गया हमारा 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो किसके रूप में जाएगा हमारा, तो dx बटा में ये हो जाएगा x प्लस 1, और ये हो जाएगा x प्लस एक्स माइनस 1, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका फार्मूला क्या होता है 1 बटा में x प्लस 1 और 1 बटा में x माइनस 1। जब इस रूप में जब रहेगा तो ये हमारा किस फार्मूला पर जाएगा, तो लॉग पर, तो 1 बटा में 2 लॉग x प्लस 1 माइनस लॉग ये हो जाएगा x माइनस कितना 1 के रूप में हो जाएगा। और यहाँ पर वैल्यू 2 से लेके कितना हो गया 3। जब 2 से लेके 3 हो गया तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग m और लॉग n। तो फार्मूला को 1 बटा में 2 का 2 हो गया, मान कितना होगा हमारा, गुणा में है तो लॉग m प्लस लॉग n इंटू में है, तो जब गुणा में रहता है तो प्लस में लॉग m माइनस लॉग n। देखते हैं लॉग माइनस में तो सबसे पहले इसको लिखिए लॉग x माइनस 1 और इसको x प्लस 1 लिखिए। तो ये तब फार्मूला पर हमारा हो गया। तो इसको क्या कर लिखेंगे x माइनस 1 बटा में x प्लस कितना हो जाएगा 1 मोड, और उसके बाद ब्रैकेट 2 से लेके 3 तक। अब क्या करना है, हमको वैल्यू रख देना है।
क्योंकि log m और log n के मान में के रूप में लिखना है तो x माइनस 1 को हम पहले लिख सकते हैं चाहे बाद में, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर उतना ही आएगा यहाँ तक कटाने के बाद। तो 1/2 का 2 हो गया मोड, log का log हो गया, और उसके बाद x के जगह कितना रखेंगे हम 3 माइनस 1 और बाटा में कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 मोड। उसके बाद हो जाएगा माइनस log ये हो जाएगा हमारा कितना 2 माइनस 1 और बाटा में 2 प्लस 1। वैसे भी बनाए थे log x प्लस 1 है x माइनस 1, तो उस पर भी मान दोनों पर सेम टू सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 का 2 हो जाएगा तो log एक कितना वैल्यू होगा log इसका कितना होगा 2/4 अब माइनस इसका कितना होगा log 1/3। फिर हमारा फार्मूला पा गया log m माइनस क्या हो गया log n, तो 1/2 का 2 हो गया, log को बाहर निकाल लेते हैं तो हमारा मान कितना हो जाएगा 2/4 और गुणे में कितना हो जाएगा हमारा पहला गुणे तीसरा करेंगे तो 3 ऊपर और 1 कहाँ जाएगा नीचे, 2 दूना 4 ये तक कटिए जाएगा 1/2, log का log हो गया हमारा या 1/2 में कितना हो जाएगा ये 1/2 और गुणे 3/2 में कितना हो गया 1 मोड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 का 2 हो गया, log का log हो गया, ये हमारा कितना हो जाएगा 3/2, और उसके बाद क्या करना है गुना और कुछ दे रहा है कितना ही आंसर, यही हो गया हमारा आंसर। और इसी तरह सवाल नंबर 11 तक बन गया, और अगला सवाल इसमें जो बचा है अगले दिन बनाया जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें।